नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंटो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का नया टाइप पढ़ेंगे जो कि आपका शेष पर आधारित प्रश्न पर आधारित होगा। क्वेश्चन शेष पर आधारित प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एसएससी में भी पूछा जाता है और बीपीएससी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भर भर के क्वेश्चन देता है। मैं क्वेश्चन इतना आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, लेकिन मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ, ये कैसे इजी वे में इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। मात्र देखते ही 5 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान किराए पर, बाकी में से 30% परिवहन पर और शेष वेतन का 20% दवा और शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपये बचाता है तो राम का मासिक वेतन कितना है। दोस्तों, क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेंगे तो आपको इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मासिक वेतन का 40% वो मकान के किराए पर खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 40%। किसी भी कोई भी अपना कमाता है तो उसका मासिक वेतन जो अपने आप में कितना होगा, मान लेते हैं 100 है, 100 रुपीज़ है। अगर 100 रुपीज़ है तो वो बोल रहा है कि 40%, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40% मकान किराए पर, तो 40% मकान किराए पर अगर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 60 रुपये बचा। अगर 40 खर्च हो गया तो 60 रुपये उसके बाद बचा। और बोला है कि बाकी में से 30% परिवहन पर खर्च करता है, तो 60 का 30% क्या हो जाएगा? परिवहन पर। इसका मतलब कि 18 इसमें से खर्च हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 42। 60 का 30% निकालेंगे, अब यहाँ पर आप साइड में इसको निकाल सकते हैं। 60 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 18, मतलब 18% आपका परिवहन पर खर्च हो जा रहा है, 42% बचा। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है आपको? 42 का बोला है कि और शेष वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है, मतलब कि 42 का 20% आप निकालेंगे तो 20% खर्च कर दे रहा है, लेकिन उसके पास बचा कितना? 80%। इसका मतलब कि 42 का 80% कितना हो जाएगा? 20 चौक के 80, 20 चौक के 80, 20 पंजे 100 और 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बटे 40, 5 चौक का 20। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक का 16 और 4 वाट 32, 1 33, मतलब 33.6% आ गया, 33.6 रुपया आ गया आपका, जो उसके पास यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बोला है कि 2520 बचाता है रुपए में, तो आप 33.6 की वैल्यू कितनी है? 2520 रुपये। तो इसलिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2520 डिवाइडेड बाई 33.6 और गुणे यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपने 100 मान रखा है, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मासिक वेतन निकल कर के आ जाएगा, क्योंकि आपने 100 मान रखा है उसका मासिक वेतन। तो आप इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए। यहाँ पर दशमलव लगा है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर आपको 336 हो गया। अब आप इसको काटेंगे तो अब इसको मैं 2520 बटे 336 काट कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका क्या जाएगा? 2520 डिवाइडेड बाई 336 इंटू 1000। अब आप इसको काटेंगे, अब 4 से काटेंगे, 4 आठे 32 और 4 चौका 16। अब ऐसे काटेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 तिहाई 12। अब देखिए इसको भी काटेंगे तो
अगर 7 से कटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 नवा 63 हो जाएगा। अब देखिए 3 से काट लीजिए इसको, 3 चौक के 12, 3 तिरिक के 9, 30 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से कट कट जाएगा ये 250 बार में, तो 25 यहाँ 75, मतलब कि 7500 रुपये आपका निकल कर के आ गया। राम का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 7500 रुपये। लेकिन दोस्तों ये आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप कैसे इसको करेंगे। शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए इसका, 2520 रुपये बचाता है, आप 2520 रुपये यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, 40% मकान के किराए पर खर्च कर देता है, तो उसके पास बचा कितना? बचा जो है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 40, 60, और 30% परिवहन पर खर्च करता है, मतलब 100 में से कितना जो है कि बचा उसके पास 70, और 20% दवा पर खर्च करता है, मतलब 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80। अब आप 2520 गुणे 100/60 गुणे 100/70 गुणे 100/80 को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर चुटकी में निकल आएगा। तो दोस्तों इसको कट करेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 चौक का 24, 6 दूना 12, 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब कि ये 100 इससे कट गया। अब आप काटेंगे 7 छंग 42। अब आप देखिए दोस्तों इसको काट सकते हैं, 2 चौक का 8, 25 चौक का 100। अब यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, मतलब 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, और पर 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका 7500 राइट आंसर निकल कर के आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील अपनी सैलरी 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है, और शेष का 20% दवा पर खर्च करता है। अंत में वह 6000 रुपये बचाता है, तो सुनील की मासिक सैलरी कितनी है? दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप लॉन्ग वे में इसको सॉल्व करें। आंसर आना चाहिए, आप कैसे भी सॉल्व करते हैं ये नहीं उसमें देखा जाता है। तो आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको। आप इसको मान लीजिए 6000 यहाँ पर मान लीजिए, नहीं यहाँ पर दिया हुआ है कि बचाता है 6000 और गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर 20% शिक्षा पर खर्च करता है और 30% भोजन पर खर्च करता है, तो टोटल कितना हो गया? 50% खर्च करता है, तो बचा कितना? 50 गुणे, अब देखिए यहाँ पर बोला है कि शेष का 20% दवा पर खर्च करता है, तो बचा कितना? 100 का कितना बचा? 100/, यहाँ पर 80 बचा, 20% दवा पर खर्च कर देता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो 50 दूना 100 हो जाएगा, और 20 चौक का 80, 20 पंजे 100। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 को इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 3000 हो जाएगा ये। और उसके बाद 3000 का मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15,000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपका चुटकी में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं, तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? दोस्तों यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया है। दोस्तों इसको अगर हम 3:2 दिया हुआ है तो इसको 300 हम मान लेते हैं और 200 मान लेते हैं, क्योंकि जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3:2 है, तो इस 3 के आगे हम कितना भी जीरो लिख दें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 0 0 कैंसिल होकर के सिंपलेस्ट फॉर्म 3:2 आने वाला है। तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं 300 और 200। बॉयज़ का मान लेते हैं 300 और गर्ल्स का 200। बोला है यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं, तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? दोस्तों यदि यहाँ पर 300 का हम कितना परसेंट निकालेंगे? 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा?
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब कि 20% जो है लड़कों की संख्या का 20% वजीफा पाते हैं, मतलब कि 60 विद्यार्थी, 60 लड़के जो है वो पाते हैं वजीफा। और 200 का बोला है कि 200 का 30% वजीफा पाती हैं लड़कियां। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब कि 60 लड़के और 60 लड़कियां, 60 लड़के और 60 लड़कियां मिलकर कितनी हो गई, 60 + 60 कितनी हो जाएंगी, हो जाएंगे 120। 120 छात्र जो है वजीफा पाते हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों, 300 + 200 कितने हो गए, 500। 500 टोटल छात्र हो गए, विद्यार्थी हो गए। तो उसमें आपका 120 जो है वजीफा पाते हैं, तो न पाने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 380। कितने पर, 500 पे। 380 न पाने वाले वजीफा न पाने वाले विद्यार्थी हो गए, और कितने में, 500 में। तो आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 5 6 30%। मतलब कि यहाँ पर 76% आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 76%। तो आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।